Next is we have to prove beta m comma n is equal to beta m comma n plus 1 plus beta of m plus 1 comma n. So इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं बेटे, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वी हैव राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट बीटा का फॉर्मूला 0 to 1 x की पावर m minus 1 और 1 minus x की पावर n minus 1। यस, हम इसमें चेक करते हैं बेटे 0 to 1 x की पावर व्हाट इज m m minus 1 1 minus x की पावर n और ये n कितना है हमारा n plus 1 और साथ में क्या आता है minus 1 dx। सिमिलरली सेकंड में लगाते हैं 0 to 1 x की पावर m और व्हाट इज m हियर n plus 1 साथ में क्या आ गया minus 1 एंड 1 minus x की पावर n n ही है और साथ में क्या आता है minus 1 dx। सिंपली हमने बीटा का फॉर्मूला लिखा है, जो m और n है उसको लिख के साथ में हम minus 1 कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि दोनों ही इंटीग्रल के लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 है तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। वी आर टेकिंग एज ए वन इंटीग्रल 0 to 1 और फंक्शंस जो है हम इसके एज इट इज लिखेंगे। इसमें क्या है बेटे, देखो मैंने जो ये 1 है इसको कैंसिल नहीं किया बिकॉज जब हमने आगे इसको सॉल्व करना है तो हमें ये हेल्पफुल कैसे। अब इन दोनों फंक्शंस में से मैंने ये लिख दिया मेरा कॉमन क्या आ रहा है, तो x की पावर n minus 1 x की पावर n minus 1, तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है वी कैन टेक x की पावर n minus 1 कॉमन। सिमिलरली 1 minus x की पावर n minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 आप कैंसिल करके दोबारा भी कर सकते हो या एज इट इज भी रख सकते हो। दोनों फैक्टर कॉमन आ गए बेटी, दिस टर्म होल पर इसमें क्या है n minus 1 कॉमन आता है तो बच गया क्या ओनली 1 मतलब x 1 minus x। यहाँ पे x में m minus 1 कॉमन आया, ओनली क्या बच गया एक x और ये कॉमन ही आ गया। नेक्स्ट इज बेटे नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे ये ऐसे आ गई, दिस x cancel और we are left with only 1, so we are left with 0 to 1 x की पावर m minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 dx। और वो क्या है बेटे, we know by definition this is equal to beta mn and this is equal to left hand side। So in this we have to simply prove these two results। We are using definition of beta, क्या बीटा फंक्शन क्या होता है, what are m and n according to the question, we have to combine or we have to put something, according to that we prove that property। Similarly you do next two properties same steps। Next is important result is, or you can say important property, beta mn is equal to, this is equal to factorial m minus 1 factorial n minus 1 upon factorial m plus n minus 1। You know how to open factorial, if you have n factorial so we open is a n then minus 1 फिर उसमें minus 1 एंड में हमारी टर्म क्या आ जाती है 1। सो इसको कैसे ओपन करते हैं बेटे, minus 1 करते जाते हैं तो हमारा फैक्टोरियल। तो ये हमारा कब यूज होगा, व्हेन वी हैव टू प्रूव इन द फॉर्म ऑफ 1/60 या 5/3 कांस्टेंट की फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए। दिस मींस बाय फैक्टोरियल वी अप्लाई बीटा फंक्शन देन फैक्टोरियल को हमें ओपन करना आता है बेटे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नाउ इसको प्रूव कैसे करना है, फर्स्टली left hand side 0 to 1 again definition of beta, we have beta function is equal to x की पावर n minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 dx। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, we integrate this by parts, we integrate these two terms by parts, इसको by parts में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या करेंगे बेटे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 minus x की n minus 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में पावर प्लस 1 हो जाएगा अपॉन प्लस 1 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बेटे माइनस 1 एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रल ऑफ जो भी फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मानाओ m minus 1 आ गई, डेरिवेटिव में पावर क्या हो जाती है minus 1 minus 2 बन गया and again integration of this function। now जब हम फर्स्ट टर्म को चेक कर रहे हैं बेटे, we have two limits 1 and 0, yes we are applying upper limit 1, so this factor become 1 minus 1 0, or when we are applying lower limit then this term make this factor 0, so we have result 0 in both of जो है limits।
नेक्स्ट कम टू दिस इंटेग्रल, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, प्लस बन गया हमारे पास। बिकॉज ऑफ वेरिएबल इज एक्स, तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आ गया, n-1 और n आ गया, बिकॉज ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास। सो क्या इंटेग्रल बच गया बेटे, x की पावर n-2 1 माइनस एक्स दी, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया, ओनली n dx। और वी रीराइट कर रहे हैं m-1/n, दिस इज बीटा फंक्शन, पर उसमें m और n क्या है, यस क्या होता है बेटे, यहाँ पे -2 है तो -1 बन गया, इस साइड आते हैं तो +1 करते हैं, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या बन गया n+1। सो व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट 1 टाइम, एक बार ही किया हमने तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये अभी भी नहीं खत्म हुआ, बिकॉज मेरे को अगेन बीटा फंक्शन आ गया, पर m क्या है n-1 और n क्या है n+1, जिसमें हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम रिडक्शन फार्मूला में करते थे आगे इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वी चेंज m to m-1 and n to n+1 in this result, m to m-1 n to n+1, then this बीटा m क्या बन जाएगा m-1, n+1, बिकॉज मेरे को इस फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां पे भी m है तो वहां पे m-1 कर देंगे, n की जगह पे n+1 कर देंगे, यहाँ पे भी वो चेंज होगा और वो कितना आ जाएगा बेटा m-2, n+2। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ बीटा n-1, n+1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटे, ये फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा, और जो इसकी वैल्यू आई है क्या आई है n-2 n+1 दिस बीटा। मतलब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जा रहा है जिसमें हमारे पास बीटा फंक्शन आएगा और बीटा फंक्शन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वी आर कंपेयरिंग, देखो यहाँ पे n-2 है तो बीटा की जो पहली जो टर्म जिसका n बोलते हैं n-2, यहाँ पे भी m-1, तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है m-1। निचली टर्म को कंपेयर करते हैं, जब यहाँ पे n आया तो यहाँ पे n+1 है, एक इंक्रीज होके आ रही है, यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे n+ क्या आएगा 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। सो वी हैव कंक्लूजन दैट ये टर्म्स हमारी डिक्रीज हो रही है m-1 m-2 एंड सो ऑन, एंड कहाँ पे होगा 2.1 या 2 तक कर दो। सो आपका बीटा भी क्या आएगा, एंड में कौन सी टर्म है 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि हमने चेक किया था अभी जो बीटा m की टर्म्स है वो सेम आ रही है, तो वहां पे n तक 1 तक स्टॉप हुआ तो यहाँ पे बीटा 1 कॉमा आ गया। अब n चेक करना है, n आया n+1 है, ये टर्म बढ़ती जा रही है, ये टर्म क्या आ जाएगी, पर इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे इंक्रीज होके आ रही है, तो यहाँ पे अगर m+n-2 आ रही है टर्म, देन वहां पे एक इंक्रीज होके क्या आ गई m+n-1, तो यहाँ पे अगर n+1 है तो ऊपर n+2 है, एक ज्यादा टर्म आ रही है। सो वी हैव दिस कंक्लूजन जब हम इसको बार बार इसको करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी रिक्वायर्ड फैक्टोरियल n-1, जिसमें वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल n-1, तो उसमें कौन सी टर्म होगी, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं n-1 n-2 सो ऑन 2.1 तक हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, n-1 n-2 सो ऑन 2.1। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे हमारा क्या बन गया, ऊपर n-1 फैक्टोरियल बन गया, ये n-1 फैक्टोरियल बन गया, और ये टर्म एडिटिव है, इसमें आप चेक करो क्या है n+n-2 फिर n+1 n, अगर आप इसको ब्रैकेट को हटा देते हो इस सेंस में तो ये देखो ये आपकी क्या बन जाती है, ये भी फैक्टोरियल की फॉर्म बनेगी आपकी, देखो n+1 n-1 4.1, बट इसका फैक्टोरियल क्या है जो अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है m+n-2, सो दिस इज m+n-2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप इज बीटा कितना रह गया 1, m+n-1, सिर्फ अब हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ बीटा की डेफिनेशन लगाते हैं, दिस इज फ्रॉम 0 to 1 x की पावर m-1, व्हाट इज m 1 minus x to the power n, what is n, this whole minus 1 dx, this 1 minus 1 has become 0 and anything raised to power 0 is 1, so we are left with only this term. Now we integrate this term, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, जो उसकी पावर है उसमें +1 कर दिया, नीचे भी, और माइनस एक्स का क्या आ गया साथ में -1 आ गया, सिंपली जैसे इंटीग्रेट करते हैं। नाउ लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 and 0. When we are applying upper limit,
टर्म 0 और माइनस साइन लोअर लिमिट का व्हेन वी आर अप्लाइंग 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे 1 माइनस 0 मतलब 1 रह जाएगा, तो 1 दी पावर n प्लस n माइनस 1, तो वो 1 ही होगा, पर मेरे पास यहाँ से नेगेटिव साइन आ गया और एक नीचे नेगेटिव साइन आ रहा है जिसमें ये टर्म प्लस की बनेगी। इसका मतलब मेरे पास फैक्टर क्या आया कि सारे टर्म को सोल्व करके 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1। पहले यहाँ पे m प्लस n माइनस 2 था फैक्टोरियल, अब जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है m प्लस n माइनस 1, जिसमें इसमें एक और टर्म ऐड होगी और वो क्या बनेगी m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो ये कैसे आपका बन गया, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे हैं जिसको 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, पर हमारे पास पहले यहाँ पे 4 फैक्टोरियल चल रहा है, यहाँ पे 5 आ गया, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप क्या लिख देंगे, ये 5 फैक्टोरियल बनेंगे। सो वो फैक्टर हमारे पास क्या आ गया m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो सिंपली बीटा m किसके इक्वल आ गया m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल।